बहुत समय पहले एक घने और सुंदर जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। जंगल में हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी और हर शाम ठंडी हवा पेड़ों को झुलाती थी। उसी जंगल में एक छोटा और प्यारा चूहा रहता था। उसका नाम था चीकू। चीकू बहुत मेहनती, दयालु और हंसमुख था। जंगल के सभी जानवर उसे पसंद करते थे। चीकू का एक छोटा सा बिल था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, खाना इकट्ठा करता और अपने दोस्तों की मदद करता था। आज मौसम कितना अच्छा है। मैं जल्दी से अपना काम खत्म कर लूं, फिर दोस्तों के साथ खेलूंगा। चीकू खुशी खुशी जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात खरगोश चिंकू से हुई। अरे चीकू, तुम फिर सुबह सुबह काम पर निकल गए। तुम कभी थकते नहीं हो क्या? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। काम करना मुझे अच्छा लगता है। काम के बाद खेलने का मजा भी ज्यादा आता है। तुम भी चलो मेरे साथ। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। जंगल में सब कुछ सामान्य चल रहा था। किसी को नहीं पता था कि जल्द ही एक नई मेहमान जंगल में आने वाली है। जंगल से बहुत दूर एक पहाड़ी इलाके में एक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था लाली। लाली चालाक जरूर थी, लेकिन वो बुरी नहीं थी। उसे नई जगहें देखना और नए दोस्त बनाना पसंद था। मैं कई दिनों से एक ही जगह रह रही हूँ। अब मुझे किसी नए जंगल की सैर करनी चाहिए। शायद वहाँ मुझे अच्छे दोस्त मिल जाएं। अगली सुबह लाली अपना सामान लेकर नए जंगल की ओर निकल पड़ी। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो उसी जंगल में पहुंची जहाँ चीकू रहता था। वाह, ये जंगल तो बहुत सुंदर है। यहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। लाली धीरे धीरे जंगल के अंदर घूमने लगी। वो हर चीज को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी उसकी नजर दूर से आते एक छोटे से चूहे पर पड़ी। वो चूहा और कोई नहीं बल्कि चीकू था। ये कौन है? ये तो बहुत खुश और मेहनती लगता है। मुझे इसके बारे में जानना चाहिए। उधर चीकू अपने दोस्तों के लिए फल इकट्ठा कर रहा था। चीकू, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते रहते हो। तुम सच में बहुत अच्छे हो। सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। दोस्तों की मदद करना अच्छी बात है। जब सब खुश रहते हैं तो मुझे भी खुशी मिलती है। यही सबसे बड़ी बात है। लाली ये सब दूर से देख रही थी। ये चूहा बाकी जानवरों से अलग है। ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। ये तो बहुत अच्छा है। अब लाली की उत्सुकता और बढ़ गई। कुछ देर बाद चीकू एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी लाली उसके पास पहुंची। नमस्ते, मेरा नाम लाली है। मैं इस जंगल में नई हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नमस्ते, मैं चीकू हूँ। तुम्हारा इस जंगल में स्वागत है। हम जरूर दोस्त बन सकते हैं। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया। मैंने देखा कि तुम सबकी मदद करते हो। क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो? तुम कभी किसी से नाराज नहीं होते? मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे अच्छा व्यवहार करूँ। कभी कभी मुश्किलें आती हैं, लेकिन गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलता। चीकू की बातें सुनकर लाली बहुत प्रभावित हुई। दिन बीतते गए। लाली अब जंगल में रहने लगी थी। वो अक्सर चीकू से मिलती और उसके साथ समय बिताती। आज तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? मुझे भी कुछ काम करना है। बिल्कुल कर सकती हो। मुझे कुछ फल इकट्ठा करने हैं। हम दोनों मिलकर जल्दी कर लेंगे। दोनों साथ काम करने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। सभी जानवर अपने अपने घरों में छिप गए, लेकिन एक छोटी गिलहरी बारिश में फंस गई। कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। चीकू ने तुरंत उसकी आवाज सुनी। घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम सुरक्षित हो जाओगी। चीकू बारिश में दौड़ पड़ा। लाली भी उसके पीछे भागी। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अकेले जाना ठीक नहीं होगा। हम दोनों मिलकर मदद करेंगे। दोनों ने मिलकर गिलहरी को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं आते तो मैं फंस जाती। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। उस दिन लाली ने देखा कि चीकू सच में बहुत बहादुर है। ये सिर्फ अच्छा नहीं है, ये जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी करता है।
ये सच में खास है। अब लाली को चीकू के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगने लगा था। वो हर दिन उससे मिलने का इंतजार करती थी। जब मैं चीकू से बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद ये दोस्ती से भी ज्यादा है। लेकिन उसने अभी तक अपने मन की बात किसी को नहीं बताई थी। एक शाम जंगल के किनारे लाली अकेली बैठी थी। तुम कुछ सोच रही हो क्या? आज तुम काफी शांत लग रही हो। कोई बात है क्या? मुझे चीकू बहुत अच्छा लगता है। उसका स्वभाव सबसे अलग है। मैं उसके बारे में ही सोचती रहती हूँ। तो फिर उससे बात करो। दिल की बात छुपाने से क्या फायदा? सच बोलना हमेशा अच्छा होता है। उल्लू की बात सुनकर लाली सोच में पड़ गई। उधर चीकू को भी लाली की दोस्ती अच्छी लगती थी। तुम दोनों आजकल साथ साथ रहते हो, क्या बात है? कुछ तो खास जरूर है। वो बहुत अच्छी दोस्त है, सबकी मदद करती है, उसके साथ समय अच्छा गुजरता है। मुझे लगता है कहानी कुछ और है, लेकिन समय आने पर पता चल जाएगा। मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। चीकू मुस्कुराने लगा। कुछ दिनों बाद जंगल में एक छोटा सा मिलन समारोह रखा गया। ये कोई बड़ा उत्सव नहीं था। सभी जानवर बस एक साथ बैठकर बातें करने वाले थे। वहीं पर लाली ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। अब मुझे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। जो होगा देखा जाएगा। लाली धीरे धीरे चीकू की ओर बढ़ी। तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? तुम आज थोड़ी अलग लग रही हो। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। लेकिन मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बहुत जरूरी बात। चीकू ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। जंगल के सभी जानवर अपनी बातों में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लाली ने गहरी सांस ली और बोलने के लिए तैयार हुई। लाली, तुम कुछ कहना चाहती थी? तुम काफी देर से सोच रही हो। बिना डर के बोलो। चीकू, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं काफी दिनों से ये बात अपने मन में रखे हुए हूँ। अब और छुपाना नहीं चाहती। तो कहो ना, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। क्या बात है? मुझे तुम्हारी दोस्ती बहुत पसंद है। तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है और मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। ये सुनकर चीकू कुछ पल के लिए चुप हो गया। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लाली की बात सुनकर चीकू हैरान जरूर हुआ, लेकिन नाराज नहीं हुआ। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तुम्हारी दोस्ती भी बहुत पसंद है। लाली ध्यान से उसका जवाब सुनने लगी। मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। तुम आराम से सोच लो। उस रात चीकू अपने बिल में बैठा सोच रहा था। लाली बहुत अच्छी है। वो हमेशा सबकी मदद करती है। उसका दिल भी साफ है। चीकू को लाली के साथ बिताए हुए सभी पल याद आने लगे। जब मैं मुसीबत में था तब भी उसने साथ दिया था। वो हमेशा सच्ची दोस्त बनी रही। शायद वो सच में मेरे लिए खास है। अगली सुबह चीकू अपने दोस्तों से मिलने गया। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? लाली ने मुझसे शादी की बात की है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या जवाब दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा। दिल से सोचो। अगर वो तुम्हें अच्छी लगती है तो डरने की जरूरत नहीं है। लाली अच्छी और समझदार है। वो सभी का सम्मान करती है। मुझे लगता है वो सही साथी होगी। दोस्तों की बातें सुनकर चीकू के मन का डर कम हो गया। शाम होते ही चीकू लाली से मिलने पहुंचा। तुम आ गए? क्या तुमने सोच लिया? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही थी। हाँ, मैंने सोच लिया है और मेरा जवाब है हाँ। ये सुनते ही लाली खुशी से उछल पड़ी। सच में? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोनों बहुत खुश हो गए। अब जंगल में ये खबर धीरे धीरे फैलने लगी। सुना तुमने? चीकू और लाली शादी करने वाले हैं। ये तो बड़ी खबर है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब उन्हें बधाई देंगे।
कुछ ही देर में पूरे जंगल को इस बारे में पता चल गया। अगले दिन सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। शादी कब होगी? हमें भी बताओ, हम सब मदद करेंगे। हम बहुत साधारण शादी करना चाहते हैं। कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा, सब कुछ सरल रहेगा। न सजावट होगी, न ढोल होगा, बस सभी दोस्तों का आशीर्वाद चाहिए। सभी जानवरों को ये बात पसंद आई। सादगी भी अच्छी होती है। महत्वपूर्ण बात प्यार और खुशी है, बाकी चीजें जरूरी नहीं है। शादी का दिन तय कर दिया गया। उस दिन सुबह सुबह पूरा जंगल साफ और सुंदर दिखाई दे रहा था। कोई विशेष सजावट नहीं थी, बस एक बड़े पेड़ के नीचे सभी जानवर इकट्ठा हो गए। पक्षी पेड़ों पर बैठे थे। हिरण, खरगोश, हाथी और बंदर भी वहां मौजूद थे। आज बड़ा अच्छा दिन है। हमारे 2 दोस्त शादी करने वाले हैं। सब बहुत खुश हैं। थोड़ी देर बाद चीकू वहां पहुंचा। सभी दोस्तों को नमस्ते। आज आप सब यहाँ आए, इसके लिए धन्यवाद। कुछ देर बाद लाली भी पहुंच गई। मैं भी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप सब हमारे परिवार जैसे हैं। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब शादी की छोटी सी रस्म शुरू हुई। शादी सिर्फ एक समारोह नहीं होती, ये विश्वास और सम्मान का रिश्ता है। इसे हमेशा निभाना चाहिए। मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा लाली का सम्मान करूंगा, उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं भी वादा करती हूँ, मैं हमेशा चीकू का साथ दूंगी, हर परिस्थिति में उसके साथ रहूंगी। सभी जानवर खुशी से ताली बजाने लगे। सभी जानवर बधाई हो, बधाई हो, आप दोनों खुश रहो। इस तरह बिना सजावट, बिना ढोल और बिना किसी बड़े आयोजन के शादी पूरी हो गई। लेकिन सादगी के बावजूद सभी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अब तो दावत होनी चाहिए, कुछ खाने को भी मिलना चाहिए। मैं बहुत भूखा हूँ। दावत बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हमने सबके लिए फल रखे हैं, सब मिलकर खाएंगे। सभी जानवर एक साथ बैठकर फल खाने लगे। आज का दिन यादगार रहेगा। इतनी सरल शादी मैंने पहली बार देखी है, लेकिन सबसे अच्छी भी यही है। क्योंकि इसमें दिखावा नहीं है, सिर्फ सच्ची खुशी है और सच्ची दोस्ती है। दिन बीतते गए। अब चीकू और लाली साथ रहने लगे। दोनों मिलकर जंगल के जानवरों की मदद करते थे। अब तो हमारी मदद करने वाले 2 दोस्त हो गए हैं। पहले चीकू अकेला था, अब लाली भी साथ है। दोनों की जोड़ी पूरे जंगल में मशहूर हो गई।